Hello everyone, welcome to our YouTube channel that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. So we have a top educator team and we have quality content. You will be having a great learning experience with us, okay? So we are here to prepare you for 10th CBSE examination and we are just going to help you for cracking it. Okay, so let's crack it. So my name is Jyoti Gangwar. I'm your mathematics educator and I have done my BTech from IIIT Delhi. I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympia, SAT and 4 examinations. So this is all about me. If you want to know more about me, you can just go to the description box. You will find a link there. Okay, वहाँ पे आपको अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक मिलेगा. You can just go to that and you can follow me there. You will get more information about me. Okay, and moreover मैं 7 to 8 PM एवरी डे लाइव आती हूँ अनअकैडमी पे. सो यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो. ओके, सो वहाँ पे लाइव आती हूँ मैं. सो वी कैन चैट देयर, वी कैन हैव लॉट ऑफ फन. ओके, सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर हेयर टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो बेसिकली जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर गया है 2020 का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. ऑलरेडी डिस्कस पार्ट ए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा. अभी हम क्या करेंगे? सेक्शन सी और सेक्शन डी करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली 3 मार्कर क्वेश्चन एंड 4 मार्कर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज. ओके, सो जल्दी से रेडी हो जाइए. जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा. कैसे देखोगे? नीचे जाओगे, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप उसे क्लिक करोगे तो आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी भी मिल जाएगा. मतलब जो 1 मार्कर एंड 2 मार्कर के क्वेश्चन थे वो भी मिल जाएंगे. इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है. देख लेना कैसे आते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा. ओके, सो आज हम करेंगे सेक्शन सी एंड सेक्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन पेपर. ओके, सो आर यू रेडी बेटा जी? चलिए नेक्स्ट. सबसे पहले अब ये तो बताना ही पड़ेगा, अनअकैडमी. तो अनअकैडमी लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको पता है. अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी पता होनी चाहिए ना. तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. तो अगर आपके पास अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं है तो जल्दी से उसे इंस्टॉल करिए. सीबीएसई क्लास 10th पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए. फिर क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन के और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के. ठीक है, अगर आप प्लस वाला लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी? यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस, यू विल गेटिंग लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यू विल बी गेटिंग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द फैकल्टीज, ऑल द ट्यूटर्स एंड ऑल द एजुकेटर्स. ओके, सो बेसिकली लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस लेना है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट मैं हर रोज़ 7 to 8 PM पे लाइव आती हूँ. मैं बता चुकी हूँ. आप उधर जाइए, आपको पता चलेगा कि लाइव क्लास कैसे होती है, क्या होती है, क्या पूरा उसका सिनेरियो कैसा होता है, आप उधर पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, कैसा इन्वायरमेंट होता है, तो आपको सब पता चल जाएगा. ओके, यू कैन चेक विद योर एजुकेटर देयर, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन, यू कैन आस्क योर डाउट एंड आंसर द पोल ऑल्सो. ओके, सो देयर विल बी लाइव टेस्ट, यू विल गेट द डिटेल एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. बहुत सारे एजुकेटर हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं. आपको एक का पसंद नहीं आता, यू कैन जस्ट ज्वाइन द अदर वन. ओके, सो बहुत सारे एजुकेटर हैं, आप किसी का भी ज्वाइन करिए. दिस इज ऑल योर चॉइस, यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू एवरीथिंग. ओके, सो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए. आप कभी भी देख सकते हो, किधर भी देख सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो. इससे ज़्यादा और क्या दे अनअकैडमी वाले. ठीक है, सो अब आ जाते हैं प्राइजेस पे. अब इतना सब कुछ दे रहे हैं तो थोड़ा तो पैसा लेंगे ना, सिंपल सी बात है. तो 1 मंथ का अगर आप लेते हो 3000 पर मंथ का पड़ता है. वैसे ही वैसे आप टाइमलाइन इंक्रीज करते जाते हो. तो जैसे आप 36 मंथ वाला लेते हो, दिस इज द बेस्ट प्लान. ओके, 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ का बस 1000 पर मंथ में आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 9th में मिल रहा है, 10th में मिल रहा है, 11th में मिल रहा है, 12th में मिल रहा है. तो देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो अभी 10th क्रॉस हो जाएगा, 11th का पढ़ना है उन्हें, 12th का पढ़ना है. कहाँ से पढ़ोगे? कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो ना बाहर से. तो 1000 पर मंथ में सारे सब्जेक्ट मिलते हैं क्या? कभी नहीं मिलते. लाइव क्विजेस, लाइव टेस्ट, लाइव पोल, डिटेल एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस, सब कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है. ठीक है, थोड़ा सा मिल जाएगा और वो भी जाना पड़ेगा. ऑफलाइन जाओगे, इधर अपने हिसाब से पढ़ो. रात में पढ़ना रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना दिन में पढ़ो, आपकी मर्जी है. ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिए. आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला ले लीजिए या फिर थोड़ा बड़ा प्लान लीजिए, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ रहा है. देखिए, छोटे छोटे ले रहे हो तो थोड़े महंगे पड़ रहे हैं ना. तो सस्ते लोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल जाते हैं. ठीक है, और साथ के साथ अगर आप ये कोड लगाते हो, ये वाला कोड देखो, ज्योति जी, अगर आप ये लगाते हो तो आपको 10% का और ऑफ मिल जाएगा. ओके, सो 10% का ऑफ मिल जाएगा. इसका मतलब जो 1000 पर मंथ का जो प्लान पड़ रहा था ना पहले, वो अब सिर्फ 900 पर मंथ का पड़ेगा. 900 में सारे कोर्सेज फॉर एवरी क्लास 9th 10th 11th 12th प्लस क्रिएटिव कॉर्नर भी मिल जाएगा. देखो, आराम से मस्ती करो, ले लो पैकेज और
जस्ट एंजॉय। ओके, सो मैंने बताया था प्लस होता है, आइकॉनिक होता है। सो हमारे पास एक और है, एक और कौन सा है, यू हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, सो इसके अंदर क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस, सारे प्लस के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली सारा जो भी प्लस का मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको पर्सनल मेंटर मिल जाता है। अब अपनी चॉइस से कोई मेंटर चूज कर लीजिए, उनके साथ आपको जैसे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते बोर हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपके मार्क्स क्यों जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस आप आराम से लो उनसे, टॉप एक्सपर्ट्स हैं, मेंटर हैं, आप अपने उनसे डिस्कस कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, आपकी जो क्वेरीज हैं, कंसर्न है, वो सुने जाएंगे, उनको रिजॉल्व करा जाएगा। ओके, और दे विल बी लाइव डाउट सॉल्यूशन। मतलब क्या हो जाता है बेटा, दैट आपके डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं, कब क्लियर कर पाओगे, आपको कभी भी जब भी क्लास होती है ना, आप आराम से लाइव डाउट सॉल्यूशन डाउट्स डालो, आपके क्लियर हो जाएंगे। डाउट इकट्ठे करो, डाउट पूछ लो। ठीक है, और साथ के साथ पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव रहता है, उनको पता चल जाएगा कि बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इनके प्राइसेस भी देख लेते हैं एक बार। इसका जो मिनिमम पैकेज है वो कितने से बेटा, वो है आपका 6 मंथ वाला है, 6 मंथ से लेके 48 मंथ तक है। तो इसमें देखिए, इसमें भी प्राइजेस का वही सीन है, जितना जितना आगे जाते जाओगे टाइम लाइन में, उतने उतने प्राइजेस कम होते जाते हैं। 1729 पर मंथ का है। साथ के साथ ये वाला आप कोड लगा देते हो, ज्योति जी, अगर आप ये कोड लगाते हो बेटा, सो यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ। ठीक है, 10% ऑफ मिल जाता है। ठीक है, सो ये कितने का पड़ जाएगा, 1556 का पड़ जाएगा बस। ठीक है, सो देख रहे हो कितना कम हो जाता है। सो अगर आप ये लेते हो तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, 10th 11th 12th 9th सब कुछ मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि बाहर ना इतने में एक सब्जेक्ट भी नहीं मिलता है। ठीक है, और आपके हिसाब से है, आप कभी भी देख सकते हो, आपके मोबाइल पे है, आपको कभी भी पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। सो आई थिंक इट इज़ रियली हेल्पफुल। सो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा। ये टेलीग्राम ऐप सब लोग आजकल यूज़ करते हैं, तो अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ये प्लीज़ इसे ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, 10th की सारी मिल जाएंगी। जो भी हो रहा है, पेपर कब हो रहे हैं, कौन कौन से हम नोट्स लॉन्च कर रहे हैं, वीडियो कौन कौन सी आ रही है, कोर्सेज कौन कौन से आ रहे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो आई विल रियली सजेस्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। सेक्शन सी और सेक्शन डी पे थे ना, भूल गए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आ जाइए, क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी इज दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें पहले तो इसके जीरोज पहले देखने पड़ेंगे क्या है। ठीक है, उस हिसाब से बोला कि इसके रेसिप्रोकल का वो दूसरा पॉलिनोमियल है, उस इसके जो जीरोज हैं इसके मान लेते हैं, लाइक ax² प्लस bx प्लस c के जो जीरोज हैं वो अल्फ़ा एंड बीटा है। तो ये जो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो नया बनाना है हमें, जो हमें फाइंड करना है, उसके जो जीरोज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा जी, रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बात बताओ, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसे ही बनता है। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना, पॉलिनोमियल है तो ये px हो जाएगा यहाँ पे ना, इस तरीके से बनेगा। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज हमने ये लेट कर लिया ना, इसके जीरोज ये हैं, तो इधर वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये कितना आ जाएगा, x² माइनस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और इधर x आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा इधर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, और नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स, और ये आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करोगे, हमें इन सब की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए ना, वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से देखिए, इधर से देखिए, तो इधर से अल्फ़ा बीटा इसके थे ना रूट जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, हो जाएगा ना। ओके, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a, तो c/a हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ से अब पुट कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -b/,
तो माइनस बी बाई ए आया, और अल्फ़ा बीटा कितना है, सी बाई ए है, तो सी बाई ए लिख दो यहाँ पे, और एक्स है और यहाँ पे 1/c/, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बेटा, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस, और ये माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा, और ए कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट बी बाय सी एक्स, और इधर आ जाएगा ए बाय सी, ठीक है। सो हमारा जो पॉलिनॉमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्लस ए, ओके। सो दिस विल बी द फाइनल पॉलिनॉमियल फॉर दिस, जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग, इसमें ऐसा करते हैं टाइम भी दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझो, इसे ध्यान दो, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जल्दी से ट्राई करिए। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट। चलेगा, चलेगा, आई थिंक चलेगा, जल्दी से करिए, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। ओके, हो गया होगा बच्चों का। देखिए इधर क्या दिया हुआ है, डिवाइड द पॉलिनॉमियल। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है एफ एक्स, वो कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये दिया हुआ है। सेकेंड पॉलिनॉमियल है जी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे बेटा जी, अब बोला है डिवाइड करना है, तो डिवाइड, ये अगर ये लीनियर पॉलिनॉमियल होता तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर फॉर्मूला से, रिमाइंडर जो थ्योरम होती है उससे कर देते, बट ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो इधर देखो, अब क्या करोगे, इसे पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और इसे डिवाइड किससे करना है, इसको अगर रीअरेंज करते हो तो ये क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ओके। तो ये इधर लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, हाँ प्लस एक्स आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये आएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले किससे करना पड़ेगा इसे मल्टीप्लाई, ये माइनस, अच्छा इधर भी गड़बड़ है, ये भी इसे सही से लिखना पड़ेगा, ये एक्स क्यूब है ना आगे, जस्ट अ मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा सही कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं बताती हूँ क्या सही हो रहा है इसके अंदर, वो भी बता देते हैं। देखो ये एक्स क्यूब है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी, इस पूरे को लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, रीअरेंज करते हैं, जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती है उस हिसाब से अरेंज किया जाता है, डिग्रीज के हिसाब से। तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x प्लस 5, ये सबको पता होना चाहिए। ये क्यूब ज़्यादा है ना, तो क्यूब पीछे नहीं रह सकता, पहले क्यूब आएगा फिर स्क्वायर आएगा, फिर 1 पावर आएगी, फिर 0 पावर आएगी, इस तरीके से चलता है, ठीक है। सो ये आ रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसे माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स क्यूब बनाना है, तो उसके लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। सो इधर x से किया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, इधर इसको भी x से करना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। सो अब इसे क्या करोगे, माइनस कर दो, जैसे डिवीजन होता है नॉर्मली वैसे ही कर रहे हैं हम। सो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, एंड दिस विल बी प्लस, तो ये कट आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 2x स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ 2x प्लस 5। अब देखो अगर माइनस 2x को 2x स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 2 से। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 2x, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 2, ठीक है। सो इधर क्या करोगे, अब क्या करना है, माइनस कर देंगे ना, सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, एंड दिस विल बी माइनस, ये कट आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, ये भी कट आउट हो जाएगा, इधर से आ जाएगा आपके पास प्लस 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो ये आ गया। सो आपके पास क्वेश्चन कितना आया है बेटा, क्यू एक्स अगर हम बोलें तो दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, आर एक्स कितना आया है, दैट इज रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिथम हमें वेरीफाई भी करना है, तो इधर देखिए जो डिविडेंड होता है
जो डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये होता है ना। सो आप क्या करोगे, डिविडेंड आपका ये था, इधर लिख लीजिए माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। ओके, और डिवाइजर कितना है, माइनस x² प्लस x माइनस 1, और क्वोशंट हमारा कितना आया, ये आया है x माइनस 2, और रिमाइंडर कितना है, 3 आया है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये RHS इज इक्वल टू LHS आ जाएगा। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमने अगर अच्छे से डिवाइड किया तो यही आने वाला है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। इसका मतलब वेरीफाई हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा जी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट फॉर दैट। जल्दी से ट्राई करिए, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, चलो 2 मिनट दे रहे हैं, 1.5 मिनट दे रहे हैं, जस्ट डू इट फास्ट, देन वी विल डिस्कस। ओके, ओके, फास्ट करिए। सबसे पहले क्या करोगे, आपको एक ज़ीरो दिया हुआ है, तो इसका मतलब x माइनस 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर उस केस में ज़ीरो आता है। ठीक है, सो आप इसे इसका क्वोशंट फाइंड कर लीजिए, फिर क्वोशंट को फैक्टराइज कर दीजिए। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, सो ये हिंट थी, जिसको नहीं समझ आ रहा था उसके लिए मैंने हिंट दे दी है ये। ओके, ओके, हो गया है, कर लें इसे अब। काफ़ी ईजी है, ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए था। तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग इन 10 सेकेंड्स। जल्दी से कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट इट। ओके, सो देखिए यहाँ पे जब आप सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही डिवाइड करना है। सो यहाँ पे देखिए डिग्रीज अरेंज्ड है, क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर 0 है, दैट इज कांस्टेंट टर्म। सो x रेज टू 0 हो जाता है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब मैं 0 बोल रही हूँ, x रेज टू 0 इज 1, तो इसलिए मैं वो x रेज टू 0 बोलती हूँ, वो कॉन्स्टेंट टर्म के लिए होता है। ओके, सो अब देखिए x माइनस 4, इसको एक्स क्यूब बनाना है तो पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी विल गेट एक्स क्यूब माइनस 4x²। ओके, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, इधर माइनस करोगे तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये कट आउट हो जाएगा, वी विल गेट x² माइनस 10x प्लस 24। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे x से, सो दिस विल बी x² माइनस 4x। ओके, सो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, ये कट आउट हो जाएगा, वी विल गेट माइनस 6x प्लस 24। हमें पता है कि ये इसका जीरो है तो रिमाइंडर तो आने जीरो ही आने वाला है। ठीक है, जीरो का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना। सो रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा। तो अगर आंसर गलत आया तो इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हो। ठीक है, अब माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो आर जो आएगा रिमाइंडर आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। अब ये बेसिकली ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर जीरो आया है, तो x² प्लस x माइनस 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस डिविडेंड। सो अगर हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, सो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो भी इसको डिवाइड करेंगे, है ना। सो हम वही करने वाले हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो वी विल गेट x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3। ओके, सो यहाँ पे मिलेगा x प्लस 2 और यहाँ पे मिलेगा बेटा x माइनस 3। ओके, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2 आ रही है, और यहाँ से कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सो इसके जीरोस फाइंड करने थे ना, दो और जीरोस, तो हमारे पास क्या क्या जीरोस आ गए बेटा,
हमारे पास एक जीरो आया है -2, एक आया है x इज इक्वल टू 3। सो दोनों जीरोज आ चुके हैं हमारे पास। सो हम लिख सकते हैं दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये ऐसे अच्छे से लिख के आना है, ठीक है। द टू जीरोज आर -2 एंड 3, ठीक है। तो आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ तो था नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, जल्दी से करिए बच्चा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इक्वेशन बन जाएगी फिर तो उसे सॉल्व भी करना है, ठीक है। जल्दी से करिए, काफ़ी ईजी है। I'm giving you 1.5 minutes for this, fast. फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करिए बच्चा। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग इट। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दैट फ्लाइट जो है वो 600 किलोमीटर की है एंड एयरक्राफ्ट वो स्लो डाउन ड्यू टू वेदर। तो मतलब कुछ मौसम ख़राब था, उस वजह से जो फ्लाइट है वो डिले हो गई है, ठीक है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस टू 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसकी जो एवरेज स्पीड हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान ली। तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली है। तो अब उसकी नई स्पीड कितनी होगी बेटा, जो न्यू स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई है, दैट इज x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये समझ आ गया बच्चों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर वो एक अपनी जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे जा रहा था तो उसको टाइम कुछ t लग रहा था, मान लेते हैं जो टाइम लग रहा था, लेट द ओरिजिनल टाइम, जो उसे ओरिजिनल टाइम लग रहा था वो कितना मान लेते हैं, वो हम मान लेते हैं टी आवर्स, ठीक है। टी आवर्स लग रहे थे, तो न्यू टाइम अब बेटा कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो मुझे। या फिर न्यू टाइम की भी ज़रूरत है नहीं हमें, हम क्या करेंगे ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम टाइम का डिफरेंस से कर देंगे। ये तो देखो मैं बताऊँगी कैसे करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, देखो ये समझ आ गया सबको। डिस्टेंस ये है, ठीक है। डिस्टेंस आपको 600 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप मान लीजिए जो आप मानो टाइम ऑफ जो ओरिजिनल टाइम में लग रहा था, ओरिजिनल जो टाइम है माइनस जो न्यू टाइम है वो 30 मिनट्स का दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ना, 30 मिनट्स इंक्रीज हो गया है ना, तो ये दिया हुआ है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमें दोनों की पता चल गई, ओरिजिनल भी पता चल गई है, जो न्यू है वो भी पता चल गई है। डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 600 किलोमीटर है, वो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। सो टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो ओरिजिनल है, इतना समझ आ जाना चाहिए, सारे बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो न्यू है दैट इज इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं करना। डिस्टेंस कितना है, 600 है, ठीक है।
और एस ओरिजिनल कितनी है, एक्स है, ठीक है। और इधर देखिए 600 है, एस न्यू कितनी है, एक्स माइनस 200 है, सिंपल, ओके। एंड दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 30 मिनट्स है, इसका मतलब ये मिनट्स में चल रहा है ना बेटा, ये इस पे ज़रूर ध्यान दे देना, ये मिनट्स है, इसमें जो दिया है हमने आवर्स लिया हुआ है, तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। तो 30 मिनट्स कितना होता है, हाफ आवर होता है ना, इतना तो सबको पता है, हाफ लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज कूल, ओके। अब क्या करोगे, अब इसे सॉल्व करोगे, अब इसे सॉल्व कर देना है, बस बाकी क्वेश्चन हो चुका है हमारा, और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। अब क्या करोगे, 600 को कॉमन ले लो यहाँ से, 600 को हम कॉमन ले लेते हैं। जल्दी से ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बच्चों से होते नहीं है, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे। 600 कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा स्पेस बचाते हैं, रुकिए, ओके। 600 कॉमन ले लिया बेटा, और ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x माइनस 200, और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। सो अब इससे एलसीएम ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x माइनस 200 माइनस एक्स और अपॉन x इंटू एक्स माइनस 200, ये सब तो बच्चों को आता ही है, ठीक है। 1/2 हो गया ये, और ये कट आउट हो जाएगा, हमें अंदर क्या मिलेगा, 600 इंटू माइनस 200, ओके, माइनस 200 मिल रहा है, और इधर से 2 भी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 200, कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। अब क्या करोगे, अब सॉल्व करेंगे फर्दर, ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1200 भी नहीं है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये इंटू 2 भी है, सो इसे 24 लिख देते हैं, ठीक है। और ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ठीक है। सो जो इक्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ रही है बेटा, सॉल्व कहाँ किया जाए, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे पास स्पेस कम पड़ गया है ना, थोड़ा इरेज भी नहीं हो रहा है, कितने सही हैं ये, स्पेस क्यों नहीं हो रहा है, वो इरेज क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इधर देखिए, चलो इसे ये वाला इरेज करते हैं, डिस्टेंस इरेज ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है, ओरिजिनल पता चल जाएगा तो टी तो फाइंड कर ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब आगे चलते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 200x प्लस 240000, ये आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना सीखते हैं, अब कैसे करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, वही सीखा है आज तक हमने, एक्स स्क्वायर हो गया 24 है ना, तो 600 और 800 का पेयर बनेगा, 800x और प्लस 600x, ठीक है, और ये आ जाएगा 240000। अब क्या करोगे, कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, x माइनस 800 आ गया, यहाँ से 600 कॉमन ले लो, इधर भी x माइनस 800 आ जाएगा, यहाँ से देखो x माइनस 800 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 600 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी। x इज द स्पीड ऑफ द प्लेन, जो फ्लाइट की ओरिजिनल स्पीड है, जो हमारा जो प्लेन है उसकी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड, वो 800 थी, तो 800 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना, सो डिस्टेंस कितना है, 600 है, स्पीड 800 दी हुई है, तो टाइम आप बता दो कितना आ जाएगा, टाइम जल्दी से बता दो, सब सही है, एक सेकेंड, नहीं 400 आएगा ना बेटा, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये गलत हो गया, गलत हो गया, ये फैक्टराइजेशन गलत हो गया, जस्ट अ सेकेंड, फैक्टराइजेशन गलत हो गया, मैं सही कर रही हूँ, बस एक सेकेंड लगेगा। देखो सेम चीज़ है, 400 और उसका पेयर बनेगा 600 का, मैंने गलत बना दिया था, माइनस 600 प्लस 400 इसका बनेगा, ठीक है। सो अगर कॉमन लोगे तो x माइनस 600 आ जाएगा, इधर से 400 कॉमन लोगे तो आपके पास एक सेकेंड, ये माइनस है क्या, इक्वेशन में गड़बड़ हो गई है कुछ, इधर माइनस आएगा,
हम्म। ओ, यहाँ पे गड़बड़ हुई है स्टार्टिंग में। इधर टाइम तो कम लगेगा ना। शिट, ही गलत हो गया। देखो, मैं एक सेकेंड अभी थोड़ा सा बता रही हूँ, देख लीजिए। एक्स हमारी ओरिजिनल स्पीड थी। आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ी सी गलती हो गई है। इधर देख लो, सेम प्रोसीजर है, कुछ और नहीं हुआ है। तो जो न्यू स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? न्यू स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस 200। ओके, एक्स माइनस 200 हो गई है किलोमीटर पर आवर, ये हमेशा लिखना है, ठीक है। सो टाइम ऑफ न्यू माइनस टाइम ऑफ, ये गलती हो गई थी बस, बाकी सब सही था हमारा। और दैट इज इक्वल टू 30/60 विच इज इक्वल टू हाफ ओनली। सो टाइम जो न्यू लगेगा ना वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है ना। तो ये गलती हमने कर दी है, टाइम ऑफ ओरिजिनल माइनस टाइम ऑफ न्यू लिख दिया था। ये गलतियाँ मत करना, देखो गलती होगी ना जैसे। तो 600 अपॉन एक्स माइनस 200 और माइनस 600 अपॉन एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो 600 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 200, इधर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 200, और दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। सो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, वी विल गेट 600, और इधर आ जाएगा 200 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ओके, विच इज इक्वल टू हाफ। सो इक्वेशन क्या आएगी बेटा यहाँ पे, वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये आ रहा है 2400, है ना, 00, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ठीक है। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे इक्वेशन आती है कि एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 240000, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। जब दैट इज इक्वल टू 0। अब पेयर्स क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 240000, दैट इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 600 आ जाएगा, यहाँ पे 400 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे एक्स माइनस 600 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 600 और एक्स प्लस 400 का पेयर बन जाएगा दोनों फैक्टर्स का, ठीक है। तो यहाँ से x जो है वो 600 आया है और यहाँ से x 400 आया है माइनस में। तो जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये वालों को, इस वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आपको पता चल गई है, वो कितनी आई है? x इज इक्वल टू 600, ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 600 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो अब हमें क्या फाइंड करना था? वी हैव टू फाइंड द टोटल ओरिजिनल ड्यूरेशन, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 600 है। स्पीड कितनी है बेटा? 600 ही आई है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 1 आवर हो जाएगा। सो दैट मीन्स जो फाइनल आंसर है, जो ओरिजिनल हमारे को जो टाइम लगना था वो 1 आवर लगना था। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसमें एक बार गलती हो गई थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आप समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर्म विद द पॉइंट पी क्यू आर, ठीक है। जल्दी से इसे ट्राई करिए, आई एम जस्ट गिविंग यू 1.5 मिनट फॉर दिस, जल्दी से ट्राई करो फास्ट। जिसको नहीं पता है, मैं एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इन मॉडुलस x1/2 माइनस y3, x2/3 माइनस y2 y1, x3/1 माइनस y2, ठीक है। इन मॉडुलस रहता है। अब चलिए जल्दी से करिए। और मॉडुलस में क्यों रहता है? बिकॉज अगर जो भी वैल्यू नेगेटिव आती है, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, सो मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। जल्दी से फास्ट।
ओके चलिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, ऐसे x3 y3। अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें लिखना हो PQR का, सो मैंने बता दिया x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है और x3 y3 क्या है। यहाँ पे 1/2 लिखिए और x1 क्या है -5 है, y2 क्या है -5 है और y3 क्या है 5 है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, x2 क्या है -4 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 -7 और यहाँ पे x3 कितना है बेटा जी, x3 इज़ 4 और ये कितना हो जाएगा 7 -5। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, इन मॉडुलस ही चलेगा ये सारा। अब क्या करोगे, इसे फर्दर सॉल्व करिए। इधर आ जाएगा -5 और यहाँ पे आ जाएगा -10 और यहाँ पे देखिए -4 और यहाँ पे आ जाएगा 5 -7 मतलब ये हो जाएगा -2। ओके, +4 आया है, 7 + 5 विच इज़ इक्वल टू 12। ओके, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 -5 इंटू -10 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ -4 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 48। ओके, तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हाफ ऑफ कितना आएगा, ये 50 + 8 + 48 विच इज़ इक्वल टू 106 होगा आई गेस। ठीक है, सो जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 53 आ जाएगा। दैट मीन्स वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 53 स्क्वायर यूनिट। ओके, आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन। आई एम जस्ट गिविंग यू 1.5 मिनट्स फॉर दैट। जल्दी से करिए, जल्दी से। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला मैं इधर लिख देती हूँ एक बार, ताकि अगर किसको नहीं पता है तो वो इधर समझ ले। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये सब तो पता ही होगा, मैं एक बार फिर भी रिवाइज करा देती हूँ। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये पॉइंट मान लेते हैं x, y और ये m/n के रेशियो में डिवाइड किया है। तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से x, y क्या हो जाता है, दैट इज m(x2 + n(x1) डिवाइड बाय m+n और ये हो जाता है m(y2 + n(y1) अपॉन y+n। ठीक है, ये हो जाता है। जल्दी से सॉल्यूशन फाइंड करिए फास्ट। ओके, ओके चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। इधर देखिए, जो लाइन है हमारी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये a है, ये b है। a कितना दिया हुआ है 2,5, b कितना दिया हुआ है बेटा x, y और रेशो दिया है 3:4 और ये -1,2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है -1,2। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 4 × 2 अपॉन 3 + 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा 3 × y + 4 × 5 और नीचे आ जाएगा 3 + 4। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -1,2 और दैट इज इक्वल टू 3x + 8 अपॉन 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3y + 10 अपॉन 7। ओके, सो 3x + 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू -1 और यहाँ से आ जाएगा 3y + 10 अपॉन 7 इज 2। ठीक है, सो इधर फर्दर सॉल्व करते हो तो इधर आपको x और y दोनों की ही वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से क्या मिलेगी, देखो 3x + 8 इज इक्वल टू -7, तो 3x कितना हो गया है -15, सो x विल बी इक्वल टू -5 और यहाँ पे देखो 3y + 10 विल बी इक्वल टू 14 हो जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू 4 अपॉन, नहीं 4 है ना, ये 14 हो गया, उस तरफ जाएगा, एक सेकेंड, ये 20 रहेगा ना, ये 20 है, दिस विल ऑल्सो बी 20, 4 × 5 इज 20 ना, सो ये 20 हो जाएगा बेटा और उस तरफ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा माइनस में और y की वैल्यू आएगी -2। ओके, सो y की वैल्यू -2 आ गई है, x की वैल्यू -5 आ गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा -5 और -2। Okay, so this will be the final answer for this question. I hope you have understood this question. So we are moving to next question. Okay, next question पे चलते हैं बेटा।
सो हेयर इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करिए। अच्छा मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है इसका, क्यों दे दिया मैंने? नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको हटा देते हैं, वेट, इसको हटा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। वैसे हिंट मिल गई है आपको, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी से करिए चलिए। सो इन फिगर 5 आपको दिया हुआ है दैट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ए डी अपॉन डी बी, ये बी है, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। सो ये कब होता है? जैसे कि आपको दिया हुआ है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, पहली चीज़ तो ये दी हुई है, तो इसका मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट ए इज इक्वल टू ए डी, फर्स्ट चीज़ जो अभी लिखी हुई थी यहाँ पे। और क्या गिवन है? दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये दी हुई है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ए डी इज इक्वल टू ए है, तो ये कट आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? दैट डी बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी जो है दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी समझ आ गया हमें। अब क्या करोगे, क्या करोगे? अब हमें क्या प्रूव करना था? दैट बी ए सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, हो गया ना। अगर ये और ये इक्वल है और सिमिलरली ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये पूरी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगी, है ना। सो अगर मैं ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ और हमें दिया हुआ है दैट इधर से हमने ये भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर देते हैं, 1 + 2, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में दिया हुआ है, बताओ। ए ई प्लस ई सी विल बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी विच इज़ इक्वल टू ए सी दैट इज इक्वल टू ए बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। दैट मीन्स देयरफॉर वी कैन जस्ट कंक्लूड दैट ट्राइंगल बी ए सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके ओके, जल्दी से करिए, फास्ट, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत इजी है, ठीक है। स्क्वायर करना है आपको इसे, जस्ट अ हिंट, स्क्वायर कर देते हैं। चलिए देखिए, अब क्या दिया हुआ बेटा, हमें दिया हुआ है दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। मैंने बताया था स्क्वायर कर देते हैं, तो अगर आप स्क्वायर करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पे +2 साइन थीटा कॉस थीटा भी आ जाएगा, गलती नहीं करनी है ये चीज़ की। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये तो पता है, सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को पता ही है ना। सो अब क्या कर दोगे, पुट कर दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा +1 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से 2 आ जाएगा और 2 और 2 कैंसिल होकर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, सो अब क्या करना है, अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सो हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा से हम स्टार्ट करते हैं, LHS ले लेते हैं सबसे पहले। LHS को अगर हम RHS के इक्वल प्रूव कर देते हैं, मतलब 1 के प्रूव कर देते हैं, तो उसका मतलब आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो। 10th के स्टार्टिंग मतलब 10th में तो इतना ही आप कर रहे हो तो आपके आंसर आ जाएंगे। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया,
और इसमें क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा। ठीक है, इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर एलसीएम ले लिया ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है ना, तो 1 पुट कर दी। इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, क्या होती है, 1 होती है, तो ये भी 1 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब ये हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, लिख के आ जाना हैंस प्रूव। ठीक है, प्रूव किया ना तो बता के तो आना, प्रूव कर दिया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी इजी है, जल्दी से ट्राई करिए। ये सब आ चुके हैं, ये 2020 के पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन, कोई भी अपने मन से नहीं करा रही हूँ, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, वही पेपर डिस्कस हो रहा है। ओके, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तब तक आप करिए। ओके, चलिए ट्राई कर लिया बच्चों ने। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं बेटा। देखो आपसे बोला हुआ एक कोन है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, एडजस्ट कर लीजिए। जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे बोला है कि बीच में से एकदम बीच में से हाइट को मतलब मिड पॉइंट से, हाइट के मिड पॉइंट से आपने डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब ये भी हाइट हो जाएगी h हो जाएगा और ये भी h हो जाएगा। अगर ये टोटल 2h है, ठीक है, 2h माना है तो h से हमने डिवाइड कर दिया है, और ये पैरेलल है, तो मतलब ये जो हो जाएगा वो इसके पैरेलल हो जाएगी। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट, मतलब ये वॉल्यूम और कौन सा वॉल्यूम, जो ये पूरा पूरा वॉल्यूम है, उसके हिसाब से हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अभी तक देखो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाली जो साइड, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ये इसे मान लेते डी और इसे मान लेते ई। सो ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है ना, बता दिए बाय ए सिमिलैरिटी। ये लिख के आना है, वैसे बताना नहीं है, उधर तो बता नहीं सकते हो ना आप, मैंने जैसे आपको बता दिया है, आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है ना। सो आपको मैंने बता दिया, तो उधर तो उन्हें समझ नहीं आएगा ना क्या कर रहा है, तो उधर लिख के आओगे दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो दैट मीन्स बाय ए सिमिलैरिटी ये वाले जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो उस हिसाब से जो ए बी अपॉन ए डी, अगर देखा जाए ए बी अपॉन ए डी जो है वो कितना है, एच अपॉन टोटल एच, 2h हो गया। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और वही होगा बी सी अपॉन डी ई हो जाएगा, ये होता है ना, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट होता है। सो जो बी सी है, डी ई आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, तो इधर बी सी विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा मैं लिख देती हूँ, चलो एक स्टेप और। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए 1/2 दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, डी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, सो ये कट कर दोगे तो 2 आ जाएगा, तो बी सी विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं बेटा। देखिए अब इधर तक समझ आ गया, अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे, क्योंकि हमें बोला ही गया वॉल्यूम फाइंड, वॉल्यूम का ही हमें बात करनी है। तो रेशो ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, इस वाले कोण की बात करते हैं सबसे पहले, इस वाले कोण की। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए आर कितना हो गया, आर कितना मिला है हमें, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर मिला है, तो 1/3 पाई आर, आर कितना है 2 स्क्वायर हो गया, और एच, एच तो एच ही है,
इस पूरे कोण की बात करते हैं, अब इस पूरे वाले कोण की, ये फुल कोण की बात हो रही है। सो कितना है, हाँ 1/3 पाई, आर कितना है 4 स्क्वायर है, एच कितना है, एच कितना है 2h है, ये टोटल 2h है ना। ये मैंने पूरा डायग्राम की ऐसी तैसी कर दी बिकॉज अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये कट आउट हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा ना, बहुत सारी चीज़ें कट आउट हो जाएंगी। हमें क्या मिलेगा, देखो रेशियो ऑफ वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर एच अपॉन 4 स्क्वायर 2h। जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे सो इधर से h भी कट गया, अब इधर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 2, ये और ये भी कट गया। अब क्या बचेगा 2 इंटू 4 इंटू 4, तो ये भी 2 टाइम्स कट गया विच इज़ इक्वल टू 1 बाय कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना, 8 ही आएगा। 1/8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स बोला हुआ था ना हमें, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो 1 है, इस पूरे का वॉल्यूम जो है वो 8 है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस जो मीडियम वाला जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पोर्शन, दिस वाला पोर्शन का क्या हो जाएगा 8 - 7 हो जाएगा। तो वॉल्यूम 1:2 वॉल्यूम 2, अगर इसका मैं वॉल्यूम मानूँ वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम 2 मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम 2 मान लेते हैं, मैंने डायग्राम की ऐसी तैसी कर दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वॉल्यूम 2 है आपका, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा बेटा 1:7 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया, ये 7 हो गया ना, तो ये 1:7 हो जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन डी पे आ चुके हैं अब हम, ठीक है। सेक्शन डी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। सेक्शन डी के लिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये सबको पता ही है। ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है दैट द सम ऑफ द 4 consecutive number of AP is 32. The ratio of the product of the first and the last number to the product of the middle two number is 7:15. Find the number. I'm giving you 1 minute to try this question. Fast. जल्दी से try करिए, जल्दी try करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। जो नंबर होते हैं वो अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव बोला जा रहा है तो हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, जिसको नहीं पता है वो देख लें यहाँ पे, a - d, a + d एंड a + 3d, ठीक है। ये होता है हमेशा, ये 4 नंबर है हमारे पास, ठीक है। जस्ट अ हिंट थी, इसके बाद क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलिए ओके, देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर्स हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो ये और ये कट आउट हो जाएगा, माइनस में ये पॉजिटिव में है, सिमिलरली ये माइनस में ये पॉजिटिव में है, ठीक है। सो कट आउट होके बेटा क्या आ जाएगा इधर, 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 32। सो यहाँ से ए कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। ए मिल गया, आप डी फाइंड करना है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ था, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इज लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टू टर्म इज दिस। सो इसका मतलब ये हो गया a - 3d इंटू a + 3d, और किसका रेशो दिया हुआ है किसके साथ, a - d एंड a + d, इनका रेशो दिया हुआ है 7:15 का, ठीक है। इधर आइडेंटिटी लग जाएगी अगर ध्यान से देखोगे, a - b a + b वाली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, वी विल गेट a² - 3d होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a² - d² विच इज़ इक्वल टू 7/15, ठीक है। सो a की वैल्यू हमें पता है 8 है ना, तो 8² - 3d² मतलब 9d² हो गया। यहाँ पे 8² - d² विच इज़ इक्वल टू 7/15। इसे सॉल्व करिए आगे, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 64 - 9d², इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो 64 -
डी स्क्वायर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है ये, 64 इंटू 15 प्लस 9 डी स्क्वायर इंटू 15, 135 डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 इंटू 7 और माइनस 7 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाओ तो 64 15 माइनस 7 आ जाएगा, इधर क्या आएगा माइनस ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 135 माइनस 7, ही माइनस में हो जाएगी सारी वैल्यू, 142, ठीक है, 142 डी स्क्वायर ये आ जाएगा। 64 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 42 डी स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी विल बी इक्वल टू, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, सो डी कितना आ जाएगा, डी विल बी इक्वल टू, लिख देती हूँ मैं इधर, एक सेकेंड, या सो डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। दोनों वैल्यू से आपको पता चल के ए की वैल्यू वेरी और डी की वैल्यू वेरी। तो अगर आप फाइंड करोगे, इसमें डाल दो वैल्यूज़ ना, डालोगे वैल्यू तो आपके पास आंसर क्या आ जाएंगे, 8 माइनस 2 मतलब 6, और क्या आ रहा है 8 माइनस 2 दैट इज़ 4, और क्या क्या आ जाएगा 6 10 2 आएगा और ये 14 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा, ये फाइनल आंसर हो जाएंगे। लेट मी जस्ट हाईलाइट दैम। सो दीज विल बी द फाइनल आंसर्स। सो दैट मीन्स जो नंबर्स हैं वो ये हो जाएंगे 2 6 10 एंड 14। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इधर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है दैट 1 + 4 + 7 + 10 टिल x इज इक्वल टू 287। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम देना चाहती नहीं हूँ वैसे आपको। इधर मैं एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, जल्दी से ट्राई करिए बस। सम निकालना है तो Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सो ये है आपके पास। n कितना दिया हुआ है, हमें दिया नहीं हुआ है। ठीक है, n को n ही ले लेंगे। a कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। d कितना दिया हुआ है, 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3, बस ये। ठीक है, और सम कितना दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू, ये Sn होता है। ठीक है, 287 दिया हुआ है। जल्दी से वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ज़्यादा टाइम देना नहीं है इसके अंदर मुझे। सो 287 विल बी इक्वल टू n/2, और इधर से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a विच इज़ ट्वाइस ऑफ 1 प्लस n माइनस 1, और d कितना है, 3 है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। या फिर इसमें एक और फॉर्मूला लगाया जा सकता था, a + l वाला, वो भी ईजी पड़ता। देखो एक फॉर्मूला होता है n/2 a + l दैट इज इक्वल टू Sn, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो n/2 ले लिया, a कितना है, a 1 है, और l कितना है, दैट इज़ द लास्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू x, और ये कितना आ जाएगा 287। हमें x ही फाइंड करना है ना, पर n भी फाइंड करना है, हमें n भी फाइंड करना है, तो इधर से n फाइंड करोगे। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 287 n/2, और इधर क्या आ रहा है 2 प्लस 3n माइनस 3, ये आएगा। और इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। हमने इतना स्पेस छोड़ा नहीं है, सॉल्यूशन बड़ा आ रहा है ये। देखो इधर से आ जाएगा -3n है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी, 3n² माइनस n, और ये 2 उस तरफ जाएगा, तो दिस विल बी -574 दैट इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेना, यही आएगी इक्वेशन। ठीक है, अब इससे स्प्लिट करना है, तो n 3n² किससे करोगे, 54 इंटू n। ओके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जो फैक्टर्स आएंगे आपके। अब इसे सॉल्व कर लेना, तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे n माइनस 14 एंड 3n प्लस 41। ठीक है, सो इधर देखो n की वैल्यू इससे तो नेगेटिव आ जाएगी, ये जो दूसरा वाला है ये वाला, इससे तो नेगेटिव आ जाएगी, हमें नेगेटिव वाली इग्नोर कर देनी है। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14। ठीक है, n की वैल्यू 14 आएगी, एक बार ट्राई करोगे यू विल गेट द आंसर। ओके, सो ये इससे आपको सॉल्व करना है, ये जो है इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, n की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब हम चलते हैं n की वैल्यू 14 पुट कर देते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे देखो n 14 हो गया, 2 हो गया, 1 प्लस x है दैट इज इक्वल टू 287, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 41। सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 41, सो x विल बी इक्वल टू 40। ओके, सो x आ गया है 40, सो x
इज द फाइनल आंसर, यही फाइंड करना था। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा जी। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करिए, फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ था? बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियाई ऑफ अपर एंड लोअर, तो उस नीचे वाले को ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर स्मॉल आर से, और इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क दैट कैन बी कम्प्लीटली फिल द बकेट एट द रेट ऑफ, रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है? ₹40 पर लीटर, ठीक है। सो कैपेसिटी ऑफ बकेट फाइंड करनी है। सो कैपेसिटी ऑफ बकेट क्या होता है बेटा? दैट इज वॉल्यूम ना। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 पाई एच, और हो जाता है R1² प्लस, आर नहीं है, आर स्मॉल आर ले लेते हैं ना, हमने तो ऑलरेडी ले ही लिया है। सो R² स्मॉल r² प्लस कैपिटल R² प्लस R इंटू आर, ठीक है। ये होता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। हाफ इन मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू एच कितना है? 30 दिया हुआ है, 10² प्लस 20² प्लस 10 इंटू 20। ओके, सो ये देखिए 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट 220/7, और ये आ जाएगा बेटा 100 प्लस 400, और इधर आ जाएगा 200। ओके, सो इधर आप इसे सॉल्व करोगे, सो इधर कितना आ जाएगा? ये हो गया 700 हो रहा है, तो ये 10 टाइम्स मतलब 100 टाइम्स चला जाएगा, तो 22000, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सबको सेंटीमीटर में, सो कैपेसिटी आपको ये पता चल गई है, ठीक है। सो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब क्या करना है? अब वी विल फाइंड द रेट, ठीक है। सो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो क्या दिया हुआ है हमें? वो हमें दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड द रेट, ठीक है। सो रेट जो एक्चुअल हमारा रेट है, रेट तो हमें दिया ही हुआ है। सो रेट इज ₹40 पर लीटर, ठीक है। सो पहले से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है वॉल्यूम जो है हमारे पास कितनी है? दैट इज इक्वल टू 22 लीटर्स, ठीक है। सो हमारे पास क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ मिल्क जो आएगी, कॉस्ट ऑफ मिल्क विल बी इक्वल टू 40 इंटू 22। ये 22 हमने क्यों किया है? क्योंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। सो 22,000 क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 22 लीटर्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, दैट मीन्स 880 रुपीज़ विल बी द फाइनल आंसर, मतलब फाइनल कॉस्ट ऑफ मिल्क। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट भी। लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस। Okay, so these are the two answers for this question. I hope सबको समझ आया होगा. So this is all for today's session. I hope you enjoyed the session. So जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, please subscribe to the channel. Okay, and just press the bell icon for the further notification. Okay, and आपको ये कोड मैं बता ही चुकी हूँ, अगर आप ये कोड लगाओगे तो यू विल गेट 10% ऑफ। सो आप इसे ज़रूर अप्लाई करिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। ओके, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जस्ट लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनीथिंग जो भी टॉपिक पढ़ना है तो जस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैं 7 to 8 PM लाइव आती हूँ अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, तो जस्ट ज्वाइन मी इन दैट सेशन एवरी डे फॉर CBSE। एंड अगर आप NTSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो NTSC के लिए भी मेरी एक सीरीज़ चल रही है 30 डेज़ का क्रैश कोर्स फॉर मेंटल एबिलिटी। ओके, सो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट सर्च ज्योति गंगवार, आपको और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है, इस चैनल पे मिल जाएगी। एंड 7 to 8 ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उधर हम लाइव पोल करते हैं, एवरी डे लाइव पोल होता है, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलेगा। ओके, सो आप वो ज़रूर ज्वाइन करिए। उसका जो लिंक है, मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उधर जाके मुझे फॉलो करिए, उधर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सो ये आपको कोड याद रखना है। आई होप यू हैव एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द फेस्टिव वीक एवरीबडी। ओके, बाय बाय।